प्रणाम निवेदित करता हूं विद्यार्थियों। मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकार। आप लोग जुड़े हैं आपकी अपनी संस्कृत पाठशाला में। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं वीडियो में बातें विस्तार से करूंगा। ये वीडियो में क्यों बना रहा हूं ये भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस पूरी वीडियो का सार एक लाइन में बता देता हूं कि अभी 2025 में भी DSSS की परीक्षा होती नहीं दिखाई दे रही है। इसकी मैं आप लोगों को आधिकारिक पुष्टि भी करूंगा और इसके लिए जो हमारे पास क्या ऑथेंटिक सूत्र हैं वो भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। उस सबसे पहले ये बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं। ये वीडियो बनाने के पीछे के विद्यार्थियों कारण ये है मेरे कि अभी हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उससे भी पहले इस वीडियो को बनाने के पीछे का कारण ये है कि पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसे अभ्यर्थियों की निराशाजनक कॉल मुझे आई है जो मेरे साथ भी तैयारी कर रहे हैं। मेरे बैच में भी 4-5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि दिल्ली में गेस्ट टीचर के रूप में कार्य कर रहे थे, या दिल्ली के आसपास के जितने भी राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र लगते हैं, हिमाचल है, पंजाब है, इसके जितने क्षेत्र जो हैं वो आसपास के हैं, वो दिल्ली में आकर के जो अपना अध्यापक बनना चाहते हैं, उन्होंने कुछ लोगों ने नौकरियां छोड़ी प्राइवेट स्कूल्स में, या गेस्ट टीचर के रूप में जो लोग काम कर रहे थे वो नौकरियां छोड़ी, या कुछ ऐसे अभ्यर्थी जो अपना घर छोड़ करके दिल्ली में कुछ कोचिंग संस्थानों के पास आकर के अपनी तैयारी कर रहे थे, या कहीं ऐसी जगह जाकर के तैयारी कर रहे थे कि हम हमारी पढ़ाई हो पाए। तो उन लोगों को तैयारी करने के बाद जब उन्हें लगा कि अब जून आ गया है, मई आ गई है, जून आ गया है, जुलाई आ गई है, धीरे धीरे कि अब परीक्षा होगी, अब परीक्षा होगी, वो परीक्षा की जो उनकी उड़ान थी या परीक्षा के जो सपनों की उड़ान थी, उस सपनों की उड़ान को उन्हें तब रोकना पड़ा जैसे ही 2024 का मानसून आया। उस मानसून में उनके सपनों की उड़ान को बारिश ने अच्छे जम करके धोया, और धीरे 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 करके कि दिसंबर आया, सर्दी आई, और ऐसा लगने लगा था कि अब तो परीक्षा हो ही जाएगी, नवंबर में परीक्षा हो जाएगी, दिसंबर में हो जाएगी, जनवरी में तो हो ही जाएगी, है ना, फरवरी में तो हो ही जाएगी। ऐसे करते 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 धीरे धीरे विद्यार्थियों को परेशानी होने लगी कि अब तो परीक्षा नहीं ही हो रही है। फिर ये हुआ कि सरकार बदली, सरकार बदल करके कि अब परीक्षा हो जाएगी। सरकार बदलने के बाद फिर एक और आशा जगी थी, क्योंकि कोर्ट केसेस हैं। चलो, कोर्ट केसेस होते हुए भी सरकार ने 1-2 लेटर वेटर लिखे विभागों को कि ऑफलाइन परीक्षा कराने पर विचार कर लो, तो ऑफलाइन परीक्षा भी संभव नहीं है या नहीं हो रही है। फिर उसके बाद और बहुत सारी प्रक्रियाएं हुई। एक और आशा जगी थी अभी जब DSSS ने अपना टेंडर निकाला था। हमें भी लग रहा था कि भाई टेंडर निकल गया, टेंडर निकल करके फिर तो 2-3 महीने में तो संभावना है कि परीक्षा हो जाएगी अगर कोई टेंडर स्वीकार कर लेता है तो। परंतु विद्यार्थियों, DSSS ने अपने ऑफिशियली जो है वो वेबसाइट पर लिख करके बताया है, 21 जून का ही आप लोगों को ये, 21 मई का ही आप लोगों को ये लेटर दिख रहा होगा कि टेक्निकल बिड जो है वो मांगी गई थी DSSS के एग्जामिनेशन के लिए, और DSSS के एग्जाम कंट्रोलर के सामने जब उस टेक्निकल बिड को खोला गया कि किस किस ने टेंडर भरा है, नो बिड वॉज फाउंड। एक भी व्यक्ति ने जो है, कितनी दुर्गति हो गई है कि DSSS कह रही है कि हम आपको पैसा देंगे, हमारा एग्जाम करा दीजिए कृपया। सोचो विद्यार्थियों, कोई व्यक्ति कह रहा है कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरा काम कर दीजिए, और दूसरे व्यक्ति कह रहा है कि भाई तू अपने पैसे अपने पास रख, हमें तेरा काम नहीं करना है। ऐसी स्थिति हो गई है। अब ये सरकारों की गलतियां हैं, DSSS की गलती है, जिसकी भी गलती है, नुकसान विद्यार्थियों का हो रहा है, जिन्होंने नौकरियां छोड़ी थी, जिन्होंने क्या क्या सफर किया था कि भाई हाँ हम इस एग्जाम को लेकर के तैयारी करते हैं, उनके सपनों को तो धोया गया है। जिस मानसून ने पिछले ने धोया, और उसके बाद अब नया मानसून आ रहा है, उसकी थोड़ी बहुत जो आशा बची हुई है, वो मानसून आता आता जो है वो इस मानसून से वो आशा भी धुल जाएगी। फिलहाल आप लोगों के सामने अब स्थिति यह है कि 2025 में तो परीक्षा नहीं होती दिख रही है। मैं ऐसा व्यक्ति हूं, आप लोगों को हमेशा उत्साहित करता हूं कि नहीं, तैयारी कीजिए, तैयारी कीजिए, तैयारी कीजिए। आज मैं ही आप लोगों को कह रहा हूं कि DSSS की परीक्षा हमें होती नहीं दिखाई दे रही है। फिर क्या करें? तैयारी की है तो इस तैयारी को क्या, क्योंकि विद्या ऐसा विषय है, अगर आप लोग इसकी आवृत्ति नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, वो पढ़ाई आपकी सारी वेस्ट हो जाएगी। सब भूल जाएंगे आप लोग, आपने जितनी तैयारी की होगी, जितने नोट्स बनाए होंगे, है ना। जैसे 10 साल पहले किसी दोस्त से मिले होंगे, ऐसे जब उन नोट्स को खोलोगे पता भी नहीं रहेगा कि क्या सोच के ये लिखा था। ऐसे समय में विद्यार्थियों क्या करना है, मैं पहली बात आप लोगों को बता देता हूं कि क्या नहीं करना है। नहीं करना है,
कुछ विद्यार्थी बहुत निराशाजनक टिप्पणियां भी लिखेंगे, मैं जानता हूं इस बात को लेकर के। भाई विद्यार्थियों, आप लोगों को पहली बात तो निराशा से बाहर आकर के पुरुषार्थ करने पर आगे बढ़ना है, क्योंकि सरकारों से लड़ना ना आपके बस की बात है ना मेरे बस की बात है। और जवाबदेही के नाम पर ना किसी सरकार की जवाबदेही आज तक तय हो पाई है ना हो पाएगी। सरकारों को अपना उल्लू सीधा करना आता है, एक समय आने पर वोट मांगना आता है, वोट मिल जाता है, सरकारें बन जाती हैं। डबल इंजन की सरकार बन करके भी आप लोगों ने देख लिया कि परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं। तो निराश तो ना हो विद्यार्थियों। करना क्या है फिर? निराश नहीं होना है, पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करें तो कैसे मोटिवेशन आएगा जी? मैं विद्यार्थियों आप लोगों को बता दे रहा हूं कि अभी हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। जो पढ़ाई आपने की है उसी पढ़ाई को आप लोग जो है अपना हथियार बना सकते हैं, क्योंकि आपका बहुत सारा DSSS का जो सिलेबस है, उस DSSS के पाठ्यक्रम के आधार पर आप पूरे भारत में किसी भी परीक्षा में महारत हासिल कर सकते हैं। किसी भी परीक्षा को, टीचिंग एग्जाम का जितना अच्छा स्तर जो है DSSS के पाठ्यक्रम का है, उतना अच्छा स्तर बहुत कम जगह देखने को मिलता है। तो आप लोगों की तैयारी तो है ही काफी हद तक। निराश होने की बजाय उसको आप लोग जो है मैं ये बता देता हूं कि अभी हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। अभी हाल फिलहाल में सबसे बड़ा ऑप्शन हमारे पास जो है वो दो है, जिन दो की डेट आप लोगों को लगभग निर्धारित है। ये कभी भी आप लोगों को ऐसा होगा कि यूपीजीआईसी को लेकर के लगभग 9000 वैकेंसी है, अगर टीजीटी पीजीटी दोनों की मिला लूं तो मैं, है ना। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, जो आप लोगों को जिस तरह की सुविधाएं DSSS भी देता है, बिल्कुल इसी के समकक्ष जो है उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस में नियमावली बन गई है, अध्याचन तैयार है, लोक सेवा आयोग मान गया है। अभी तक लोक सेवा आयोग ही नहीं मान रहा था। आपको बहुत सारे अध्यापक अलग अलग तरह से समझाने वाले होंगे, समझाते होंगे। मैं विद्यार्थियों, क्योंकि मैं ऑफिशियली डॉक्यूमेंट स्टडी करता हूं, उनकी समझ रखता हूं, तो उसके आधार पर आप लोगों को बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में यही पैरेलल, बस एक अंतर सैलरी में ये होता है कि दिल्ली का एचआरए जो होता है वो ज्यादा होता है और उत्तर प्रदेश का एचआरए जो है वो कम होगा। उससे सैलरी में आप लोगों को 5-7 हजार का 10,000 रुपए तक का फर्क देखने को मिलेगा, लेकिन बाकी सब कुछ सुविधाएं या उसी तरह की सहूलियत, बल्कि दिल्ली से ज्यादा जो है वो आराम की नौकरी आप लोगों को उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी जीआईसी में। एक तो ये ऑप्शन आप लोगों के पास है, 9000 पद है, जिनमें से कि लगभग 60,000 पद टीजीटी के हैं और कितने 1500-1600 पद जो है वो पीजीटी के हैं, या इधर ज्यादा होंगे, इधर थोड़ा सा मैं आप लोगों को आइडिया बता रहा हूँ मोटा मोटा सा। लगभग 9000 पद ये है। केंद्रीय विद्यालय का एक वीडियो मैं आप लोगों को देने वाला हूं जल्दी ही, किस विषय में कितने पद हैं ये भी आप तक पहुंचाने वाला हूं। अपने केंद्रीय विद्यालय की तैयारी कीजिएगा। DSSS की केंद्रीय विद्यालय की तैयारी लगभग बराबर है। और लेकिन अंतर क्या होगा इस बार? उत्तर प्रदेश में भी एक अंतर ये होगा कि उत्तर प्रदेश भी जो है वो अपनी परीक्षा को रिटर्न एग्जाम में करा रहा है। उत्तर प्रदेश ने कह दिया है कि भाई हम लोग जो है पहले प्री लेंगे फिर मेंस लेंगे। तो एक अंतर जो है वो ये होगा, प्री में आप लोगों को जो आपने पढ़ाई की है उसी के आधार पर ऑप्शनल एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन वाला पेपर आएगा और मेंस में आपके सब्जेक्ट का रिटर्न एग्जाम होगा। कुछ ऐसा, मैं बहुत पुष्टि नहीं कर पा रहा हूं इस बात की, क्योंकि हमारे पास मेरे कोई केंद्रीय विद्यालय में ऐसे सोर्स भी नहीं है जो मिनिस्ट्री में बैठे हुए लोग हों जो मुझे बता दे। लेकिन मैं आप लोगों को ये कहता हूं कि हाँ, ऐसी खबरें हैं कि केंद्र जो है वो यहाँ 3 चरणों में परीक्षा हो सकती है। पहले प्री, जिसमें कि आपको आपका सब्जेक्ट भी होगा और जनरल स्टडीज भी होगी, जैसे कि यहाँ होता है, सब जगह ऐसा ही होता है। फिर मेंस आपका सब्जेक्ट का रिटर्न एग्जाम हो सकता है और उसके बाद इंटरव्यू। तो अगर ये 3 चरणों में परीक्षा होती है तो ये आप लोगों का, लेकिन पाठ्यक्रम में बहुत अंतर नहीं है। 3 चरण जो है इसमें परीक्षा हो सकती है और 3 चरणों में नहीं होगी तो भी 2 चरणों में तो हमेशा से होती आई है। पहले आप लोगों का एक एग्जाम होता है, उसके बाद फिर आप इंटरव्यू देते हैं। लेकिन पाठ्यक्रम जो आप लोगों का अभी तक है केवीएस का, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन संभावित भी है। जीआईसी के पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन थोड़ा बहुत संभावित है, लेकिन फिर भी टीजीटी के स्तर पर आपके विषय में कुछ खास परिवर्तन तो नहीं होते हैं। अपने विषय को अच्छे से पढ़िएगा। केंद्रीय विद्यालय के लिए जो है सब पेडागोजी को अच्छे से पढ़िएगा। तो ये तो ऐसे हैं कि जो कि आप लोगों को केंद्रीय विद्यालय के लिए तो नोटिस भी आ गया है कि 4 हफ्तों में निकालनी है, 20 जून तक वैकेंसी निकालनी है। वो स्पेशल एजुकेटर की है, लेकिन DSSS भी जो है स्पेशल एजुकेटर के साथ टीजीटी पीजीटी की पीआरटी की सबकी वैकेंसी निकालेगा, ऐसा संभावना है। जीआईसी आप लोगों को किसी भी दिन देखने को मिल सकता है, इसकी सब कुछ प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अच्छा, ईएमआरएस का हमें अभी नहीं पता लग रहा है। आप लोग जो है विद्यार्थी हतोत्साहित ना होकर के अपनी तैयारी शुरू कीजिएगा। ईएमआरएस का सब कुछ बना बनाया सिस्टम है, लेकिन क्या अंदर खाने जो है वो क्या अभी प्रक्रिया हो रही है
उन्होंने वेटिंग लिस्ट निकाल करके उनको ज्वाइनिंग दे दी है, दोबारा नोटिस निकाल दिया, तिबारा नोटिस निकाल दिया, वो सब प्रक्रिया उन्होंने कर दी है। तो फिलहाल ईएमआरएस का भी जो है वो कभी भी वैकेंसी आएगी, ये तो नहीं पता कब आएगी, लेकिन 2024 में ईएमआरएस और एनवीएस दोनों ही 2025 में ये कंफर्म है कि इनकी वैकेंसी भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो भाई विद्यार्थी, 4 परीक्षाओं की तो मुझे जानकारी ठीक ठीक से है कि इन पर आपको परीक्षा होने की निश्चित है, मतलब आप लोगों को इनका नोटिफिकेशन निश्चित है देखने को मिलेगा। तो भाई विद्यार्थियों, अब आप लोग अपना एक टारगेट सेट कीजिएगा, बजाय निराश होने के। पाठ्यक्रम आप लोगों का DSSB का बहुत कुछ तैयार है, तो फिर आपके पास ये अवसर है, इस अवसर को गंवाइएगा मत, ठीक है। और AWS की मैंने जितनी बार भी देखा है, इनके बहुत ऊट पटांग सा हिसाब किताब इनका एग्जाम का होता है। कब एग्जाम लेते हैं, एग्जाम लेने के बाद जो है फिर ज्वाइनिंग नहीं देते हैं, देते हैं, सब अलग अलग प्रक्रिया, लेकिन इसकी भी कुछ लोग तैयारी करते हैं, तो ये भी आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। यूपीटीजीटी को लेकर के जो है अभी नियमावली बन गई है, अधियाचन मांग रहे हैं, अधिकारियों में तालमेल नहीं बन पा रहा है, और शिक्षा मंत्री जी को चिंता नहीं है, मुख्यमंत्री जी को चिंता नहीं है। उत्तर प्रदेश में सरकार जो है वो भगवान जाने किस तरह से ये लोग चला रहे हैं, लेकिन जिस दिन ये सब मामला सुलझ गया, जिस दिन ईश्वर की कृपा हुई, उस दिन आप लोगों को यूपीटीजीटी में भी हो सकता है दिसंबर तक, नवंबर दिसंबर तक वैकेंसी देखने को मिले, या हो सकता है उसके बाद मिले, लेकिन इसकी भी आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिलेगी। 2027 से पहले यूपीटीजीटी पूरा फिल कर लिया जाएगा। इसमें भी अच्छे खासे पद हैं, यूपीजीआईसी में अच्छे खासे पद हैं। अभी आप लोगों के सामने हाल फिलहाल में ये वाले ऑप्शन है। बस मैं आपके सामने ये कहने आया था कि जो तैयारी आपने की है, वो तैयारी वेस्ट करने की बजाय इनमें से किसी एक को अपना अवसर बनाए, अपना ऑप्शन बनाए, और उस ऑप्शन को चुन करके उसकी तैयारी करें। केवीएस, ईएमआरएस, एनवीएस की कुछ विषयों की तैयारी सेम है, कुछ की अलग अलग है। जैसे मेरा विषय संस्कृत है, मैं जानता हूं केंद्रीय विद्यालय की तैयारी इसकी अलग है, ईएमआरएस की तैयारी अलग है। नवोदय विद्यालय में भी संस्कृत को लेकर के संशय बना हुआ है, आएगा या नहीं आएगा। तो आप लोग अपने अपने विषय के बारे में रिसर्च कीजिए, अपने अपने अध्यापकों से पूछिए, पाठ्यक्रम पता कीजिए और तैयारी करना शुरू कीजिए। और हो सके ना विद्यार्थी तो रिटर्न की तैयारी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि लंबा समय हो गया है जब रिटर्न एग्जाम होते थे, तो विद्यार्थियों को लिखने की आदत भी अब नहीं रही है। लिखने की आदत जरूर डालिएगा, अभ्यास करना शुरू कीजिएगा, तभी आप लोग अध्यापक बन पाएंगे। ये सूचना मैं इसलिए देने आया था विद्यार्थियों, आप लोग हताश निराश ना होकर के अपनी तैयारी करें, नए एग्जाम्स की तरफ आगे बढ़ें, और DSSB को जो है अब एक तरह से आप लोग साइड रख दीजिएगा, क्योंकि पढ़ाई जो आपने कर ली है और रिवीजन करते रहेंगे तो वो पढ़ाई तो आपकी बनी ही रहेगी। जब भी DSSB डेट निकालेगा उसके बाद 1.5 महीना 2 महीने का टाइम आराम से मिलेगा आप लोगों को, और वो रिवीजन करने के लिए आप लोगों के लिए पर्याप्त होगा। बस यही आप लोगों से कहना था कि अपनी तैयारी कीजिएगा। बाकी अभी कोई प्रश्न है वो छोड़ दीजिएगा। वीडियो लंबा हो गया है, काफी सारा लंबा हो गया है, परंतु क्या है ना विद्यार्थियों, जब मन की बात होती है, ये प्रधानमंत्री जी के मन की बात नहीं है, ये विद्यार्थियों की, आपकी और मेरे आपस की बात है। जो अपने बहुत सारे विद्यार्थियों के फोन आ रहे थे, उन फोन को, उन कॉल्स को, उन निराशा को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचाई है। अपनी बात पूरी कहनी थी आप लोगों से, और आपकी बात सुननी थी। फिलहाल आप लोगों के मन में कोई भी बात हो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, लेकिन विद्यार्थियों बस निराश मत होइएगा। मुझसे कोई सहायता चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के जो है ये नंबर चल रहा है, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं भरपूर प्रयास करूंगा आप लोगों के उत्तर देने का। प्रणाम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप लोगों तक ऑथेंटिक सूचनाएं पहुंचाने का एक प्रकल्प हमारा चलता रहता है। प्रणाम।